जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो स्पेशल टॉपिक है, खासकर टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का जो स्पेशल सेशन ये चल रहा है, वो डेली क्लास चल रही है सुबह 8:10 पे। और आज जो जो स्पेशल टॉपिक है माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा से बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस बनता है आपकी परीक्षा में। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में ये गलत होता है और उस गलती को हम लोग आज दोहराने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आज ये क्लास 11th जो है ये, और यहाँ पे माइकोप्लाज्मा के जो स्पेशल जो क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और इनके डिसीज़ के बारे में देखेंगे, इंट्रोडक्शंस क्या होते हैं, इन सभी पॉइंट्स को लेकर हम लोग आज चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ पे इनके सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस और डिसीज़ के बारे में हम लोग चलेंगे। और ये स्ट्रक्चर है किसका? माइकोप्लाज्मा का है। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक प्रॉपर नोट्स अपना आप ज़रूर बनाते रहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे नहीं तब तक एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने में जो है समस्याएं आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर हम माइकोप्लाज्मा की बात करें, माइकोप्लाज्मा बहुत ही छोटा टॉपिक है और आज इसे हम इसी क्लास में इसको कंप्लीट भी कर देंगे। दूसरा इसकी क्लास नहीं होगी और कल से हम लोग बैक्टीरिया के बारे में स्पेशल चर्चा करेंगे। और बैक्टीरिया के बाद फिर हम लोग देखते हैं कौन सी टॉपिक अच्छी है और उसके बाद उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा के बारे में आज हम लोग सीखेंगे और एक एक लाइन को आप नोट्स बनाते हुए आगे की तरफ चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसकी सबसे स्पेशल कैरेक्टर से क्या है? इनकी स्पेशल कैरेक्टर क्या है? ये स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी है। लेकिन स्पेशल क्या है? स्मॉलेस्ट लिविंग, स्मॉलेस्ट लिविंग, ऑल सर्वाइव, ऑल सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। यही इनकी सबसे स्पेशल है, विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन देखने को कम मिलता है इस स्पीशीज की। ये जो सबसे प्यारी, सबसे स्पेशल कैरेक्टर है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। लेकिन अगर इनके कैरेक्टर्स की बात करें तो बहुत ही स्मॉल होता है और ये लिविंग होते हैं, जीवित होते हैं। ठीक है, दूसरी सबसे खास बात, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, दूसरी खास बात ये कि ये इस एरोबिक होते हैं। कैसे होते हैं? एरोबिक होते हैं। एरोबिक का मतलब क्या होता है? एरोबिक प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, विदाउट ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पे प्रोकैरियोट जो है ये स्पेशल कैरेक्टर दिखाता है क्योंकि इनके पास जो है, ध्यान रखिएगा, इनके पास क्या क्या नहीं होता है। अगर इनके स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि सेल थ्योरी को ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है। दूसरा, यहाँ पे सेल सेल ऑर्गेनेल्स जो है पूरी तरीके से यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स जो है एब्सेंट होंगे क्योंकि सेल है ही नहीं, ये प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर को शो करता है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस भी नहीं देखने को मिलता है, न्यूक्लियस भी पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। ठीक, चलिए, ये तो इनकी रही खास बातें। और इसके साथ साथ और क्या खास बातें हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर इनकी डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवरी की अगर हम बात करें, डिस्कवरी में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, पॉस्चर, बहुत ही चर्चित नाम है खासकर माइक्रोबायोलॉजी में। पॉस्चर, पॉस्चर, इनका क्या योगदान था? इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, इन्होंने इसे डिस्कवर्ड किया। और डिस्कवर्ड करने के बाद, ध्यान रखिएगा, डिस्कवर्ड करने के बाद इसको जो नाम दिया गया था शुरुआती में PPLO कहा गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, प्लूरो प्लूरो निमोनिया लाइक
ऑर्गेनिज्म इसे कहा जाता है। ये आपको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी फुल फॉर्म भी इनका पूछा जा गया था। और इन्होंने जो डिस्कवरी की थी 1843 में की थी। कब की थी? 1843 में इन्होंने किया था। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा। नोकार्ड और राउक्स ने, एक साइंटिस्ट थे नोकार्ड और एक साइंटिस्ट का नाम था राउक्स। ठीक है, इन्होंने क्या योगदान दिया था इसके लिए? इन्होंने 1898 में क्या बताया था, ध्यान रखिएगा। इन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट ऑब्टेंड सबसे पहले इन्होंने ऑब्टेंड किया था प्योर कल्चर से सबसे पहले इन्होंने इसको प्राप्त किया था। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है नोट करिएगा। अगला जो पॉइंट है नोट करना है, बोरेल। एक साइंटिस्ट का नाम था बोरेल। क्या नाम था इनका? बोरेल। बोरेल ने 1929 में इसे एक नाम दिया, गेव द नेम एस्ट्रोकोकस कहा। क्या कहा? एस्ट्रोकोकस। ध्यान रखिएगा, क्या कहा था? एस्ट्रोकोकस कहा। ये आपको पॉइंट याद कर लेना है। यहाँ पे सबसे खास बात मैंने आपको क्या बताई, इन्हें यहाँ पे मैंने आपको ये खास बात बताई कि जो है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लें और हाईलाइट कर दें। यहाँ पे सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट थे पॉस्चर ने डिस्कवर्ड किया था, और इसे सबसे पहले इन्होंने इसे क्या कहा? PPLO कह दिया था। कब कहा था? 1843 में। ये डेट दिमाग में रख लीजिएगा, इससे ये पता चलता है कि कब माइकोप्लाज्मा आया था। ठीक है, उसके बाद जो है इसका नाम जो है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा गया। ये पूरा लाइन आपको पता होना चाहिए। P से प्लूरो है, P से निमोनिया है, L से लाइक और फिर ऑर्गेनिज्म। नोकार्ड और राउस एक साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने सबसे पहले इसे प्योर कल्चर किया था। ठीक है, और फिर एक साइंटिस्ट है कौन? बोरेल ने किया कि इसे एक नाम दिया जिसका नाम था क्या? एस्ट्रोकोकस नाम था। क्या नाम था? एस्ट्रोकोकस था। याद रखिएगा, दिमाग में इसको बैठा के रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इनके कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इनके स्पेशल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इनकी स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, खासकर यहाँ पे से। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट नोट करिएगा। लैकिंग सेल वॉल। इनकी बॉडी में सेल वॉल जो है पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि टाइपिकली ये कॉलोनियल फॉर्मेट में रहते हैं। कैसे रहते हैं? टाइपिकली जो है ये कॉलोनियल अपीयरेंसेस करते हैं। क्या करते हैं? कॉलोनियल अपीयरेंस करते हैं। कोलिली अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? यह जब भी आपको दिखाई देंगे, यह अकेले नहीं रहते हैं, बल्कि ये कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। कैसे रहते हैं? समूह में रहते हैं। तीसरा पॉइंट नोट करिएगा। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हैविंग ए नो डेफिनिट शेप, हैविंग ए नो डेफिनिट शेप, डेफिनेट शेप। इनके पास जो है कोई स्पेशल शेप नहीं पाई जाती। हम आपको स्ट्रक्चर में दिखाएंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन जो क्या है कि इनके बॉडी में क्या होती है? सेल और वाल, यह पूरी तरीके से यहाँ पे एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है।
इसी वजह से इन्हें प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक भी इसी वजह से इन्हें कहा जाता है। और इसी वजह से इन्हें एक और नाम दिया गया है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जोकर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये स्पेशल पॉइंट है। मैंने आपको पहले क्या बताया कि ये लैकिंग सेल वॉल, ध्यान रखिएगा, इनकी बॉडी में सेल वॉल पूरी तरीके से एब्सेंट होगा। ये कॉलोनियल फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। इनकी बॉडी में कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। ये प्लियोमॉर्फिक नेचर होते हैं और इन्हें जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा गया। क्यों, क्योंकि अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर्स को ये बराबर क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। ध्यान रखिएगा, चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जैसे आपने जोकर देखा है, अब तो जोकर वाला सर्कस जो है दिखाई नहीं देता। लेकिन याद रखिएगा कि पहले क्या होता था कि जो जोकर होता था सर्कस में, वो अपने कैरेक्टर्स को बार बार क्या करता था, चेंज करता था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं और इनकी छोटी सी एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और इनकी जो स्ट्रक्चर है बहुत ही यूनिक है, जहाँ से जो है आपको स्ट्रक्चर यदि पता रहेगा तो मान के चलिएगा कि आपको एक स्ट्रक्चर दिमाग में बना रहेगा, तो कोई भी चीज़ आपकी भूलेगी नहीं, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें, इनकी क्या स्ट्रक्चर्स होती है, क्या खूबसूरती होती है, इनकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में देख लेते हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है, कुछ गोला राउंडेड स्ट्रक्चर का होगा। राउंडेड स्ट्रक्चर्स के होने के साथ साथ इनकी 3 परतें होती हैं। क्या होती हैं, 3 तरीके की लेयर्स पाई जाती हैं। 3 लेयर्स देखने को मिलती हैं। एक लेयर तो सबसे अंदर होता है और उसके बाद एक दूसरी परत देखने को मिलती है, एक दूसरी परत देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके बाद एक और परत देखने को मिलती है। इसका कलर थोड़ा सा और चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको जो है एकदम क्लियर दिखाई दे, ठीक है। एक सबसे बाहरी स्ट्रक्चर होती है, आवरण होती है, ये एकदम ये आउटर वाली। तो 3 परतें देखने को मिलती हैं। आउटर वाली जो सबसे बाहर होती है इसे आउटर लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, आउटर लेयर कहा जाता है, ठीक है। और इसके बीच में जो लेयर होती है इसे मिडिल लेयर कहते हैं, इसे मिडिल लेयर कहा जाता है, ठीक है। और इसके बीच के सबसे अंदर जो अंदर वाली परत है इसे क्या कहते हैं, इनर लेयर। क्या कहते हैं, इनर लेयर इसे कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और क्या खास बातें हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इनकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस यदि एब्सेंट होगा तो इनके जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है यहीं पे इनका डीएनए देखने को मिलता है। क्या मिलता है, यहीं पे इनका जो है सॉल्यूबल, यहीं पे इनका जो है इस डीएनए देखने को मिलता है। ये डीएनए वाला स्ट्रक्चर है। और इसी में कहीं कहीं आपको आरएनए भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, आरएनए भी इनको देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी माइकोप्लाज्मा के बारे में पूछा जाए तो आरएनए तो मिलेगा, डीएनए तो मिलता ही, साथ साथ यहाँ पे आरएनए भी देखने को मिलता है, ठीक है। और एक स्पेशल कैरेक्टर आपको बता दें, इनकी एक स्पेशल कैरेक्टर और है कि इनके बॉडी में राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। राइबोसोम का कवर क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, ठीक है। अभी इनके सब स्पेशल कैरेक्टर्स भी देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर अंदर वाली जो परत है, इस परत के अंदर जो है लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है। और ये लिक्विड जो है किसका होता है, सॉल्यूबल सॉल्यूबल
सॉल्यूबल प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं ये? सॉल्यूबल प्रोटीन होते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। कभी भी अगर इस तरीके से पूछा जाए तो आपके दिमाग में, आपके जहन में होना चाहिए। और ये स्ट्रक्चर किसका है? माइकोप्लाज्मा का। किसका स्ट्रक्चर है? माइकोप्लाज्मा का। अब यहाँ पे क्या नहीं पाया जाता है? इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में सिलवाल जो है पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। यह स्ट्रक्चर यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स क्या हैं जो इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं? मेडअप ऑफ, ये किसके बने होते हैं? मेडअप ऑफ, मेडअप ऐसे छोड़ दीजिए यहाँ पे, ऑफ 3 लेयर। कितने लेयर की बनी होती हैं? 3 लेयर की बनी होती हैं, 3 परतों की बनी होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो है आउटर होगा, फिर उसके बाद मिडिल होगा और फिर आपका जो है इनर लेयर देखने को मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 3 परतें पाई जाती हैं और तीनों परतें जो है अपने आप में स्पेशल हैं। और ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन में क्या हो पाया जाता है? लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन, ये दो चीज़ें इनकी स्ट्रक्चर में, इनकी लेयर में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है नंबर राइबोसोम का। राइबोसोम इसमें किस टाइप का मिलता है? राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम यहाँ पे जो पूछा जाता है, राइबोसोम यहाँ पे 70S प्रकार का होता है। कितना होता है? 70S प्रकार का। अगला जो नंबर है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का ये छोटा भाई है। ठीक है, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर और क्या जाता है? लैक न्यूक्लियस। इनकी अगर हम बॉडी की बात करें तो इनकी बॉडी में न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से एब्सेंट होता है। क्या? न्यूक्लियस जो है पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट है? डीएनए की बात कर लेते हैं। डीएनए यहाँ पे किस टाइप का मिलता है? डीएनए की अगर हम बात करें, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यह डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड होता है। और क्या इसमें स्पेशल मिलता है? ये सर्कुलर फॉर्मेट में होते हैं। कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं, वृत्तीय आकार के होते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट, अगर आरएनए है तो आरएनए, डीएनए है तो आरएनए की क्या पोजीशन है? आरएनए का जो नेचर है यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, ये इनकी आरएनए है। ठीक है, अच्छा दूसरी एक चीज़ और बात करिए, याद करिएगा कि अगर ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में देखा जाए तो यह एक तरीके का ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इसे कहते हैं। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा का। इसी वजह से कह सकते हैं इनका छोटा भाई है। इसके बाद अगर इनके पेनिसिलिन की बात करें, पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नो इफेक्ट। नोट कर लीजिएगा, इस पर पेनिसिलिन का कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये इनके स्पेशल कैरेक्टर थे। एक बार देख लीजिए, रिवाइज करा दे रहे हैं यहाँ से। इनकी ये स्ट्रक्चर थी, राइबोसोम था, आउटर लेयर थे, मिडिल लेयर, इनर लेयर। सोल्यूबल प्रोटीन इनके अंदर भरा रहता है, सेल वॉल पूरी तरीके से एब्सेंट होगा। डीएनए पाया जाता है, ये सर्कुलर होता है। कैसा होता है? यह सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया? आरएनए जो है यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड देखने को मिलता है।
इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि 3 परतें होती हैं, आउटर लेयर, मिडिल और इनर। लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन होता है, राइबोसोम 70 इस प्रकार का प्रोकैरियोट देखने को मिलता है। न्यूक्लियस यहाँ पे पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। डीएनए सर्कुलर, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अगर कहा जाए तो ये एक बैक्टीरिया है निगेटिव टाइप के। पेनिसिलियम का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिएगा, इनके अंदर रिप्रोडक्शंस कैसे होते हैं। रिप्रोडक्शंस क्या होते हैं, जो अपने ही जैसे संतान को पैदा करने के लिए जो प्रोसेस है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसका प्रयोग ऑल लिविंग एंड ऑल एनिमल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सबसे स्पेशल कैरेक्टर है, सबसे स्पेशल कैरेक्टर क्या है, बडिंग। ध्यान रखिएगा, बडिंग। बडिंग क्या होता है, किसी भी बॉडी का आउटग्रोथ होता है, किसी भी बॉडी का क्या होता है, आउटग्रोथ होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई स्ट्रक्चर है माइकोप्लाज्मा का और ये आउटग्रोथ बढ़ जाए, ये आउटग्रोथ बढ़ जाए, और जैसे ये आउटग्रोथ बढ़ेगा और ये फिर क्या करता है, बडिंग कहलाता है, और बाद में ये अलग होके एक नई माइकोप्लाज्मा बना लेता है, यह एक नई न्यू माइकोप्लाज्मा बना लेता है। ठीक है, और जैसे ही एक नई न्यू माइकोप्लाज्मा बना लेगा और नई माइकोप्लाज्मा बनाने के बाद क्या करता है, अपनी बॉडी को फिर ग्रोथ करा लेता है। इसके बाद क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ये बॉडी क्या करती है, अपनी छोटी सी स्ट्रक्चर का फ्रेम बना लेती है। क्या बना लेती है, फ्रेम, और फिर ये फ्रेम जो है न्यू माइकोप्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, न्यू माइकोप्लाज्मा का क्या करता है, फॉर्मेशन करेगा और ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर आता है बाइनरी फिजन। क्या, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन की अगर हम बात करें तो बाइनरी फिजन क्या है, एक तरीके का जो है इनकी बॉडी की, अगर बाइनरी का मतलब क्या होता है, जो दो भाग में डिवाइड हो जाए, और डिवाइड होने के बाद दो डॉटर सेल्स बनती हैं, और दोनों डॉटर सेल्स क्या करती हैं, एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये तो रही रिप्रोडक्शन की, तो यही 3 टाइप आपको यहाँ से याद करना है। ठीक है, यही 3 टॉपिक आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद एक और स्पेशल पॉइंट देख लीजिएगा। स्पेशल पॉइंट ये है कि अगर इनके हम इवोल्यूशन की बात करें, इनका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है। सबसे पहले जो इवोल्यूशन हुआ है वो वायरस का हुआ है, वायरस का हुआ है। वायरस के बाद आता है किसका नंबर, माइकोप्लाज्मा का। किसका आता है, माइकोप्लाज्मा का आता है, और माइकोप्लाज्मा के आने के बाद ही बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है, याद रख लीजिएगा। और इनके डिसीज़ की बात करें तो कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, आइए देख लेते हैं कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। बीमारियों की अगर हम बात करें तो सबसे जो मेन पॉइंट है जो पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, ये याद रख लेना है। सबसे पहले आपको लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये बहुत बार पूछा गया है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ब्रिंजल का मतलब क्या होता है, बैगन होता है, बैगन होता है, और बैगन में ये लीफ में डिसीज क्रिएट करती हैं, लिटिल लीफ, यहाँ पे लिटिल लीफ होगा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। और उसके बाद लार्ज लार्ज बिग बड ऑफ टोमेटो, लार्ज बिग बड ऑफ टोमेटो। टमाटर में क्या होता है, एक डिसीज क्रिएट होती है। ठीक है, और क्या होता है, क्लोवर ड्रॉफ, क्लोवर ड्वार्फ, ये भी पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्या डिसीज होती है इससे, मेज स्टंट, मेज स्टंट नामक डिसीज पाई जाती है मक्के में। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका ये है,
ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, खासकर माइकोप्लाज्मा से। ठीक है, और एक स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। एल फॉर्म बैक्टीरिया, एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है? एल फॉर्म बैक्टीरिया क्या होता है, नोट कर लीजिएगा। इन द कल्चर बैक्टीरिया, इन कल्चर बैक्टीरिया, in culture bacteria, in some case, in some case, in some case, without cell wall, without cell wall, without cell wall, known as, known as L form बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट था, खासकर जो है रिप्रोडक्शंस की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शंस का खासकर माइकोप्लाज्मा के जो क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी पॉइंट्स को हमने टच किया और ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी कल हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, याद रखिएगा, बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया की जो स्पेशल स्ट्रक्चर है, स्पेशल इनके जो करेक्टर हैं, उन सभी के बारे में कल हम लोग जो है इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए। 8 बजे की क्लास भूलना नहीं है और कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक है, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करते रहिए ताकि हमें पता चले कि आप क्या देख रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।